Assalamualaikum to all of my friends. वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। सो इसके डिफरेंट सेक्शन बना दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मुझे एक स्टूडेंट ने जो है वो असाइनमेंट शेयर की थी, उसका सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पे पहली दफ़ा आ रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैथ से रिलेटेड, फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट, कोई भी क्यूज़, कोई भी जीडीबी, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर किसी भी सेक्शन की आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन नहीं मिल रहा मैथ से रिलेटेड क्यूज़ या जीडीबी के मतलब, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए ये मैं आपको असाइनमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। ये मिस्टर मंसूर खुर्शीद को जमा करवाने के लिए असाइनमेंट है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि अगर एक फंक्शन है x² - 5x + 6 देन द फाइंड इंटरवल वेयर द सोल्यूशन इज़ कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। तो हमने बेसिकली जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमने इसके इंटरवल को फाइंड करना है। तो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? तो किसी भी फंक्शन का अगर हमने इंटरवल फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव जैसे ही हम लेंगे तो देखें, जैसे हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास ये फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। डेरिवेटिव का असूल होता है कि जो चीज़ पावर में है उसने पहले आ जाना है, फिर पावर से एक कम कर देंगे। पावर 2 थी तो 1 रह जाएगी, वो लिखें ना लिखें एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद 5x है, x का डेरिवेटिव होगा 5 एज अ कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उसका बन जाएगा 5 ही, x का 1 लिखें ना लिखें। इस तरह से ये एक पहला डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हमने इसी फंक्शन का आगे अगेन डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये जो 6 था, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये आया है पहला डेरिवेटिव। अगर मैं इसका आगे अगेन डेरिवेटिव लूँ दूसरा, तो उस केस में फिर ये 5 कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव होगा 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सिंस द सेकंड डेरिवेटिव इज़ अ कांस्टेंट और ये पॉजिटिव नंबर है, अब इसने चेंज भी नहीं होना, है भी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये फंक्शन जो है वो कनकेव अप होगा फॉर ऑल द वैल्यूज़। आप एक्स की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें इसमें चेंजिंग ही नहीं आएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट नंबर है। सो इसे हम कह सकते हैं कि ये कनकेव अप है, पॉजिटिव है, तो उनका सिलसिला यहाँ पे जा ही नहीं सकता। पहली बात ये है कि चूँकि एक तो ये फिक्स है और फिक्स भी एज आ पॉजिटिव के तौर पे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू दैट द फंक्शन f(x - x³ + 12x + 5 अटेन इन इंटरवल। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन दिया गया है तो हमने उसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी कैसे है, और कैसे चेक करते हैं कि फ़ंक्शन की वैल्यू मिनिमा है या मैक्सिमा है। फिर मैक्सिमा है ये फ़ंक्शन या मिनिमा फ़ंक्शन है, तो मिनिमम है तो मिनिमम की वैल्यू क्या है। ये बहुत से क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक असूल बताने जा रहा हूँ जिसको अपने जहन में रखना है, आपको इंशाल्लाह फाइनल टर्म में भी काम आएगा। जब भी आपने किसी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम के बारे में बताना है तो आपने 2-3 असूल जहन में रखने हैं। आपको जो फंक्शन दिया गया होता है सबसे पहले आपने उसका एक सिंगल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पहला डेरिवेटिव लेंगे एक, फिर उसके बाद जिस तरह से मैं आपको पहले शॉर्टकट में बताता हूँ, पहला डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे देखिए मैंने उसका डेरिवेटिव लेके रख दिया, फिर आपने एक और डेरिवेटिव उसी से आगे ले लेना है, यानी टोटल 2 डेरिवेटिव ले लेंगे जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट आपने ये करना है कि पहले डेरिवेटिव का जो आंसर है उसको इक्वल टू 0 लेना है और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। जिस तरह से देखें, मैंने पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा है और वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है। वो x की वैल्यू जो हम पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के निकालेंगे उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वहाँ पे x की जगह पे पुट करना है। वो सिर्फ पुट करने का मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि फ़ंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है।
बात समझ में आ रही है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेने, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे एक्स के अंदर। अब पुट करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव का आ गया तो बोल देंगे मैक्सिमा, अगर आंसर पॉजिटिव का आ गया तो बोल देंगे मिनिमा। उलट बात कर देनी है, ठीक है। ये इस तरह से पता चलता है फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। अब मिनिमम की वैल्यू कितनी है ये जानने के लिए, जैसे आपने पता चला लिया है कि एक्स की ये वैल्यू पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव में आंसर मिनिमा हो रहा है, तो वो आपने क्या कर देना है, उस वैल्यू को असल फंक्शन में पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन जो है किया है, मैं बताता हूँ मैंने कैसे कैसे किया है। असूल आपने जहन में रख लेने हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को मैंने अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है मैथ टाइप के अंदर। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव का वही असूल है, पावर शुरू में जाएगी, एक्स की पावर कम हो जाएगी, फिर 12 एक्स का 12 आ जाएगा, 5 कांस्टेंट था, 0 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव मैंने जब लेना था तो 3 2 ज़रब हो जाना था, तो माइनस का 6 बन जाना था। अब ये दोनों डेरिवेटिव मैंने ले लिए। फिर मैंने कहा था पहले डेरिवेटिव को मैंने इक्वल टू 0 रखना है, तो पहले डेरिवेटिव जो है वो -3x² + 12 है, मैंने इसे इक्वल टू 0 रखा। ये माइनस का 3x इधर आके पॉजिटिव का हो गया, या उधर जो है पॉजिटिव होने से ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव इक्वल हो गए। फिर उसके बाद ये 3 इधर 12 पे आके डिवाइड होगा, 4 आ गया। फिर एक्स का स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस का 2 आ गया। अब ये जो एक्स का आंसर निकलता है ना पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखने से, इसे क्रिटिकल फंक्शन भी बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्स का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर आया, हमने क्या करना है, हमने दोनों ही चेक करने, एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। नो फॉर चेक, हम एक्स की इस पॉजिटिव वैल्यू को इसलिए पुट करेंगे ताकि हम देख सकें कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को उठा के देखते हैं। नेगेटिव वाले वैल्यू यानी एक्स का आंसर -2 पुट कहाँ पे करना है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, ये वाले के अंदर। जैसे पुट किया आंसर क्या बन गया, पॉजिटिव का। अब आंसर पॉजिटिव बना है तो इसका मतलब है कि फंक्शन मिनिमा है, और क्वेश्चन में पूछा भी सिर्फ मिनिमा के बारे में है, मैक्सिमम बारे में पूछा ही नहीं है, तो हम सिर्फ इसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम भी कहता तो फिर मैंने दूसरा स्टेप भी करना था कि मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर वो नेगेटिव में आ जाना था, तो फिर वो मैक्सिमम हो जाना था। अब सिर्फ मैं यहाँ पे मिनिमा ही वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमा के बारे में पूछा गया है। तो देखें, फंक्शन मैंने बोल दिया कि ये मिनिमा है। अब उस मिनिमा की असल वैल्यू क्या है, तो वो मैं असल क्वेश्चन के अंदर दोबारा जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वो वैल्यू -2 पुट कर दी। जिस एक्स की वैल्यू ने ये बताया है कि ये मिनिमा है, इसी वैल्यू को असल क्वेश्चन में हमने पुट करना है और वहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने असल क्वेश्चन कौन सा था, वही जो आपका पेपर में जो क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर हमने उसे पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ -2, तो पुट करने से आंसर आ गया -11। तो दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल -3/3। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इसको तो यूज़ ही नहीं किया, -3/3। अच्छा, मज़े की बात ये है कि -3 और 3 इन दोनों के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर इंटरवल्स की वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पास आंसर भी देखे ना, -2 टू +2 आया था, ठीक है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा क्वेश्चन को टोटली। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।